पार्टी का टाइम कितने बजे का चेतना? उठ 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 उठ, मालिक आ गए। सर राजा, क्या बात है भाई, तुम अपनी यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हो आज? और ये तो तुम्हारी बीवी है ना? हाँ सर, हमारी पत्नी है ये मालिक और उनकी बीवी। नमस्ते बोलो। नमस्ते। 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 लेकिन राजा, तुम अपनी बीवी को इस तरह से साथ क्यों लेकर आए हो? और मैंने तुमसे कुछ पूछा, तुम्हारी यूनिफॉर्म? वही तो, अभी हमें पार्टी के लिए जाना था, तो मैं बोलने वाला था कि गाड़ी निकालो। तुम अपनी यूनिफॉर्म में ही नहीं हो और अपनी बीवी को और लेके आ गए हो। क्यों लाए हो अपनी बीवी को? देखो, अगर तुम ये बोलने वाले हो ना कि इसको काम पे लगा लो, तो हमें नौकरानी की जरूरत नहीं है। पहले ही बहुत नौकर चाकर है हमारे पास और जगह नहीं है कि हम किसी को सैलरी दे यहाँ बैठा के। नहीं मालकिन, हम इसको काम के लिए लेके नहीं आए हैं। हाँ मतलब किसी काम से तो आए हैं और आज हमने छुट्टी करी है। आज भी हम काम करने नहीं आए हैं। छुट्टी पर है, बताया भी नहीं, और फिर ऊपर से काम। भाई ऐसा कौन सा काम है जो पति पत्नी को साथ में आना पड़ा? थोड़ा ढंग से बताओ, एक्सप्लेन करो। हाँ हम बताते हैं। हमारी पत्नी ना आपसे मिलना चाहती थी, हम मिलवाने लेके आए हैं। और वो कुछ पैसों की जरूरत है, हमको पैसे चाहिए। पैसे? कैसे पैसे? अभी 2 दिन पहले तुम्हें सैलरी दी है, वो भी विद बोनस। अब कौन से पैसे चाहिए तुम्हें? पिछले महीने तो तुमने एडवांस भी लिया था ना विभोर। अब हर बार तुम्हें एडवांस ही देते रहे हम। वो हमको तनख्वाह नहीं चाहिए ना, कोई ऐसे चीज चाहिए। बस 1 लाख रुपए चाहिए आपसे। 1 लाख रुपए की जरूरत है, बस वही मांगने आए थे। 1 लाख? दिमाग फिर गया है तेरा? तेरे को पता है ना 1 लाख कितने होते हैं? मुंह फाड़ के बस 1 लाख मांग लिए। ये देखो विभोर, इन जैसे लोगों को उंगली दो ना तो सर पे चढ़ के नाचते हैं। अब 1 लाख रुपए चाहिए। धीरे धीरे इसने तो अमाउंट ही बढ़ा दिया मांगने का। पहले मांगता था कि 2-3 हजार दे दो, फिर 5 हजार दे दो, फिर पूरी सैलरी एडवांस में मांग लेता था। अब सीधा 1 लाख रुपए। क्यों चाहिए तुझे 1 लाख रुपए? क्या करेगा? राजा, 1 लाख रुपए तुम इस तरह से आके मांग रहे हो, कुछ समझ सा नहीं आ रहा है मुझे। 1 लाख रुपए कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती है। और तुम अचानक से पैसे मांग ही क्यों रहे हो? तुम्हारी मालकिन ने सही बोला है, तुम्हें लास्ट महीने बोनस भी दिया है। इसके अलावा मैं सैलरी टाइम पे दे ही देता हूँ, कभी कभी एडवांस मांगते हो वो भी दे देता हूँ। लेकिन अब इसके बाद भी 1 लाख रुपए तुम्हें चाहिए, पर क्यों? मालिक, हम जानते हैं कि 1 लाख रुपए ना बहुत बड़ा कीमत होता है, और हम सब के लिए तो और ज़्यादा। लेकिन घर में ना कुछ ज़रूरत है हमको, और अपने लिए नहीं मांग रहे, अपनी बीवी के लिए मांग रहे हैं। बस इसी वजह से। वो क्या है ना कि पढ़ाई में बहुत तेज़ है, ये कुछ पढ़ के बनना चाहती है एकदम ऑफिसर। तो उसके लिए हमको ना कोचिंग में 1 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। अब गरीब इंसान कहाँ से लाएगा 1 लाख रुपए अचानक? है कहीं से मांग भी नहीं सकते, इसलिए सोचा कि अपने मालिक से मांग लेंगे, इसलिए आपके पास आए हैं। 1 लाख रुपए दे दीजिए। लो जी, अब एक ड्राइवर अपनी बीवी को पढ़ाने चला है। अरे तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? इतने भी सपने नहीं देखने चाहिए। माना सपने देखने के पैसे नहीं लगते, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी सोच लोगे तुम। अरे जितनी चादर होती है ना उतने ही पैर पसारने होते हैं। और क्या करेगा इसको पढ़ा के? तू क्या कर लेगी? कहीं की अफसर बन जाएगी? नहीं ना, बस फालतू के सपने देखते हो और हम जैसे लोगों से आ जाते हो पैसे उधार मांगने, फिर पैसे इनसे वापस नहीं करे जाते। चेतना, इनफ, इतना भी मत बोलो, ठीक है? उसको अपनी बात रखने दो। अच्छा, तो तुम्हें पढ़ाई करानी है अपनी बीवी को? किस चीज़ की पढ़ाई करानी है? और मतलब अगर इसको पढ़ाई करनी थी तो फिर इसने शादी क्यों करी? ये समझ नहीं आया मुझे। सर हम सब समझाते हैं आपको। आपके लिए अजीब हो रहा होगा सुनना, मालकिन के लिए अजीब हो रहा होगा, लेकिन हमारे लिए अजीब नहीं है। अब शादी भी है ना थोड़ा जल्दीबाजी में हो गया था। इसके माँ बाबू जी का तबीयत खराब रहता था और चाहते थे कि हमारी बड़ी लड़की है तो हमारे रहते हुए शादी हो जाए, इसलिए जल्दीबाजी में कर लिया। और इसमें हम इसका सपना पूछना भूल गए। एक दिन हम बैठे बैठे पूछे कि तुम्हारा कोई सपना तो नहीं है जिसका रह गया हो? तो ये बोली कि हमारा ना पढ़ाई लिखाई करके कोई ऑफिसर बनने का सपना है। तो हम बोले कि हाँ भाई इसको कर लेते हैं। और 12वीं तक पढ़ी थी, आगे कॉलेज वॉलेज का थोड़ा पढ़वा लिया, लेकिन कॉलेज में अव्वल आई। एक वो फर्स्ट नंबर होता है ना, हाँ फर्स्ट नंबर लाई है। और जब हम कॉलेज वाले से मिले तो उन्होंने बोला कि आप ना कोचिंग में डाल दीजिए, ये कुछ बन के दिखाएगी आपको। तो जब हम कोचिंग गए तो वहाँ पर जाके पूछा कि कितना फीस है, प्राइवेट है ना वो, तो बोले कि 1 लाख रुपए का जरूरत है। अब 1 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे अचानक? 10,000 कमाते हैं महीने में, थोड़ा खर्चा वर्चा हो जाता है, इसलिए साहब आपके पास आए मांगने के लिए। और ये वो कर रही है एसएससी है ना? हाँ एसएससी कर रहे हैं हम। हाँ वो कर रही है। अब कुछ बन जाएगी ना साहब तो बहुत अच्छा लगेगा। हम नहीं चाहते कि हम भी अपना जीवन गरीबी में बिताए, तो हमारा बीवी भी गरीबी में बिताएगी, क्योंकि हमारे अंदर तो कोई हुनर था नहीं। लेकिन ये बहुत अच्छी है और इसकी आंखों में दिखता है सपना कुछ बनने का। सबने बहुत तारीफ करी है। अगर आप 1 लाख रुपए दे देंगे तो इसका सपना पूरा हो जाएगा, हमारा भी। एसएससी बोल, देख रहे हो अब इनके सपने एसएससी तक पहुंच गए हैं। तुम पता भी है कितना टफ एग्जाम होता है? अरे इतने बड़े सपने मत दिखा अपनी बीवी को। ठीक है उसको पढ़ाई का शौक है और अब उसने कॉलेज में टॉप भी कर लिया है,
अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब तू इतने सारे पैसे लगा के अपनी बीवी को एसएससी की पढ़ाई कराएगा। और क्या चांस है कि ये कुछ बन जाएगी? कोई चांस नहीं है, 0 चांस है। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? अरे यही तुम्हारी जिंदगी, यही तुम्हारी किस्मत है। इससे अच्छा मन लगा के काम कर लो। पढ़ी लिखी है ना ये, तो इसको बोल ट्यूशन कर ले। अरे हो तो गया कॉलेज, कितना पढ़े लिखेगी? अच्छा, फ्यूचर में तुम्हारे बच्चों को पढ़ा लेगी, वो शायद कुछ बन जाएगी, लेकिन ये क्या पढ़ेगी, क्या बनेगी? इससे अच्छा आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेगी, 2 पैसे घर में आएंगे, घर चलेगा तुम्हारा। इतने बड़े सपने मत सजाओ। चेतना, अगर राजा ने हमसे पैसे मांग भी लिए तो उसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो गई है, और वो बेचारा फिर दूसरे काम कहाँ से करेगा? कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ। राजा, ठीक है, अच्छी बात है तुम अपनी बीवी के बारे में इतना सोच रहे हो, लेकिन तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम जब पैसे उधार लोगे तो उनको चुकाओगे कैसे? तुम्हारी सैलरी तो 10,000 रुपये है, और फिर 10,000 में तुम्हें अपना घर भी चलाना होता है। फिर कितने ही पैसे बचाओगे और फिर तुम ये पैसे लौटा कैसे पाओगे? तुमने कभी इसके बारे में नहीं सोचा? सब सोच के बैठे हैं साहब हम, और हम ना ये भी नहीं चाहते कि आप अपनी तरफ से पैसे दो। हम ना अपनी मेहनत का पैसा लगाना चाहते हैं इसकी पढ़ाई में। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हम 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, लेकिन उसमें से हर महीने में 3,000 रुपये आपके हाथ में दे देंगे, आप हमारी सैलरी से काट लेना। और दूसरा ये है कि हम ना रात में भी काम करेंगे। अब यहाँ तो हमारा 5-6 बजे काम खत्म हो जाता है, घर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, एक दोस्त से बात करें, उसका ना कोई खाने पीने का ठेला है, वहाँ पर हमें बस 4-5 घंटा काम करना है और वहाँ पे भी कुछ मिल जाएगा पैसा। अगर वो नहीं हुआ तो एक बैटरी वाला रिक्शा आता है, वो हम रात में चला लिया करेंगे। नाइट ड्यूटी चलता है, थोड़ा फैक्ट्री वैक्ट्री में लगाना होता है, वहाँ से कमा लेंगे। मतलब कुल मिला के अगर हम मेहनत करेंगे दिन भर रात भर तो हम आपका पैसा चुका पाएंगे। हम सब सोच के बैठे हैं, और साहब हम तो चाहते हैं कि बस ये कुछ बन के रहे, क्योंकि हमारी वजह से इसका सपना अधूरा रह जाए तो खुद को जिंदगी भर कोसेंगे। अच्छा, तो ये स्कीम सोची है तुमने? तो उसका मतलब जहाँ तुम अब एक ड्यूटी करते हो वहाँ तुम 3-4 ड्यूटीज़ करके, अपनी नींद सेक्रीफाइस करके, अपनी भूख को मार के, बे टाइम खाना खा के तुम इस तरह से पैसे वापस लौटाओगे। देखो राजा, अगर तुम इस तरह से 3-4 काम करके यहाँ पर ड्राइवर की ड्यूटी करने आओगे तो ये हमारे लिए सेफ़ नहीं है। कल को तुम्हें गाड़ी चलाते हुए नींद आ गई, तुम्हारी सेहत ठीक नहीं हुई, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम इस तरह से काम कर पाओगे। और पहली चीज़ ये कि उधार मांगना तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं राजा। उधार मांगने से इंसान फंसता है। तुमने ये नहीं सोचा कि अगर तुम्हारी बीवी एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाई फिर तुम वो पैसे कैसे चुकाओगे? तुम्हें मोटिवेशन कैसे आएगी पैसे चुकाने की? ऐसे में तुम्हारी बात पर और तुम्हारी बीवी के सपनों पर ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तुम्हें नहीं लगता राजा? फेल तो सर हम अपनी ज़िंदगी में हो गए हैं, कुछ कर नहीं पाए ना। इसकी आंखों में दिखता है, जब ये किताब से पढ़ती लिखती है, अपने में कुछ इंग्लिश में बड़बड़ाती है ना, ऐसा लगता है कि कुछ करके दिखाएगी। इसकी आंखों में वो सपना देखा है हमने। रात भर पढ़ती है, दिन भर पढ़ती है, और अपना घर का सारा काम भी करती है। अगर हमारी वजह से इसका कुछ बन जाए फ्यूचर व्यूचर तो अच्छा रहेगा। और सर आपने बोला ना कि कब सोएगा, कब खाएगा पिएगा, हाँ मानते हैं कि थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, हम अपनी पूरी नींद नहीं ले पाएंगे, लेकिन सर कसम खाएं हैं, ज़िंदगी में जब मौका मिलेगा ना चैन से सोने का, उस दिन सोएंगे इसका सपना पूरा कर कर। ये जिस दिन एक ऑफिस में बैठ जाएगी, लोग इसको 4 बगल में मैडम मैडम बोलेंगे ना, उस दिन चैन भर के सोएंगे सर। बस अब अपनी ज़िंदगी का जितना भी मेहनत है ना सब इसके पीछे लगाना चाहते हैं। जब ये कुछ बन जाएगी तो हम भी चैन का सांस ले जाएंगे सर। बस चाहते नहीं है कि हमारी वजह से इसका सपना टूटे सर, बस। चेतना, अंदर से 1 लाख रुपए लेकर आना। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? इन लोगों को तुम 1 लाख रुपए दोगे क्या? तुम्हें, अरे ठीक है यार, उसने सपने देख लिया, पढ़ाई लिखाई में अच्छी है, तुम सपोर्ट मत करो, कुछ नहीं कर पाएगी, पैसे डूब जाएंगे हमारे। उसकी नौबत नहीं आएगी चेतना, मैं इसकी सैलरी में से पैसे काटूंगा। अगर इसको यहाँ जॉब करनी है तो उसको पैसे कटवाने पड़ेंगे, ठीक है? बाकी चिंता तुम मत करो, पैसे कैसे निकलवाने हैं वो मेरी जिम्मेदारी है। तुम बस जितना कह रहा हूँ उतना कर दो, प्लीज़ जाके पैसे लो। नहीं वो चेतना, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं उसकी साइड नहीं ले रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी बीवी अपने सपने पूरे कर लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं राजा अगर हमसे कोई फेवर एक्सपेक्ट कर रहा है तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। कर देते हैं फेवर। आगे कल को हमें राजा से कोई पर्सनल हेल्प करवानी होगी या कोई अपना काम करवाना होगा तो राजा भी हमें मना नहीं कर पाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ ना चेतना, है ना? चलो बहस मत करो, फटाफट से 1 लाख रुपए ले आओ, जाओ। लाती हूँ। हाँ, आई एम सॉरी राजा, मुझे अपनी वाइफ के सामने इस तरह की बात करनी पड़ी। पहली बात तो जो पैसे मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो तुम्हें कभी लौटाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम पे फेवर कर रहा हूँ तो मैं तुमसे रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट करूँगा। जब तुमने अपनी बीवी के सपने पूरे करने की बात करी ना,
और जब मैंने तुम्हारी बीवी के सपनों पर डाउट किया और तुमने फिर भी अपनी बीवी की साइड ली, उससे मुझे ये पता लग गया कि तुम्हारी बीवी फेल नहीं होगी, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना तुम्हारा साथ है। और जो पति अपनी बीवी पर भरोसा करता है, उसका साथ देता है, वो बीवी कभी फेल नहीं हो सकती है। तुम्हारी बीवी सच में एक दिन नाम रोशन करेगी, एसएससी का एग्जाम भी क्लियर करेगी और तुम्हारे दिन भी सुधारेगी। मुझे पूरा विश्वास है, और किसी को होना हो। लेकिन राजा, तुम्हें यह वादा करना पड़ेगा कि तुम सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाओगे। तुम एक बार को भले ही ड्यूटी पर ना हो, लेकिन अपनी बीवी की पढ़ाई तुम्हें बहुत अच्छे से करानी है और इसको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देनी है। और ये 1 लाख रुपए तो तुमने मेरी वाइफ के सामने मांगे, इसलिए मैं इतने ही दे पा रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा भी अगर तुम्हें कोई और हेल्प चाहिए हो तो तुम्हारा ये बॉस तुम्हारे लिए खड़ा है। बस मुझे बता देना, और जितने भी पैसे चाहिए होंगे तुम्हारी वाइफ की पढ़ाई के लिए मैं लगाऊंगा, ठीक है? साहब आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मालकिन अगर उनको पता चल जाएगा, कुछ बोल देंगे तो फिर? हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम भी उनका स्वभाव जानते हो ना। वो चीज़ों पे थोड़ा रिएक्ट करती है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। और वैसे भी मैंने उसको समझा दिया ना कि पैसे तुम्हारी सैलरी से कटेंगे। तो तुम भी ये दोनों बात याद रखना कि जब भी मालकिन तुमसे पूछे ना कि पैसे बराबर कट रहे हैं सैलरी से, तो बोल देना कि हाँ साहब अपने आप काट लेते हैं, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा। बस तुम लोग समझदारी से काम देना। मालकिन के आगे ना तो कुछ बोलना, और आगे से कोई मदद चाहिए हो तो प्लीज़ मुझसे अकेले में बात करना, मालकिन के सामने नहीं, वरना वो गुस्सा करती है, ठीक है? वो आती होगी तो तुम ध्यान रखना, जो भी मैंने बोला ना, समझाया वही सब बोल। आ गई। हाँ चेतना, ले आई 1 लाख रुपए? हाँ ले आई। ये लो, एक ही शर्त पे पैसे दूंगी कि ये पैसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बीवी की पढ़ाई में लगने चाहिए। मेरे को अगर ये पता चला ना कि इधर उधर कहीं उड़े हैं, कहीं घूमने चले गए, कुछ खरीद लिया, तो देख लेना सारे पैसे एक साथ वापस ले लूंगी मैं। तुम्हारी बीवी पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, इसलिए पैसे दे रही हूँ, समझ आई? और हाँ, हर हफ्ते मुझे रिपोर्ट चाहिए, कितना पढ़ रही है, कैसे पढ़ रही है, क्या प्रोग्रेस है, समझ आई? और अपने हिसाब से पैसे कटवा लेना। 3000 बोले ना, पूरे 3000 कटेंगे। अगर कभी छुट्टी ली तो उसके एक्स्ट्रा काटूंगी मैं। हाँ ठीक है चेतना, सारी बात समझ लिए। तुम दो ना पैसे, इतना क्यों? ये लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी भर का एहसान रहेगा हमारे ऊपर। हम हर महीने आपको पैसे दे दिया करेंगे। अपनी मालकिन की बात याद रखना, पैसों को सही से इस्तेमाल करना, और इसके अलावा कोई और हेल्प नहीं होगी तुम्हारी, ठीक है? अब वो तो तरस खा के तुम्हारी हेल्प कर दी, लेकिन बार बार इस तरह से हेल्प मांगोगे तो अच्छा नहीं लगता है हमें भी। और राजा, इस तरह से बिना बताए छुट्टी मत करना आगे से, तुम्हारे मालकिन को बुरा लगेगा। अब इनको खुद गाड़ी चला के जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी कहीं और जाना है ना। हाँ, अभी इसका कॉलेज में भर्ती करने जाना है, जाए? हाँ ठीक है, जाओ फिर, कल टाइम से आ जाना। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, हम आपको निराश नहीं होने देंगे। आपने इतनी बड़ी रकम दी है, हमारे लिए तो आप भगवान के बराबर हैं। हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप हमारे भगवान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मदद करने के लिए। हाँ ठीक है। बाकी राजा, सैलरी में से पैसे कटवाते रहना, याद रखना, तुम्हारी मालकिन वरना गुस्सा करेगी। नमस्ते। नमस्ते। भोर क्या है ये सब? अरे उनके सामने मैं नहीं बोल सकती थी, इसलिए बहाने मार रही थी। गरीब घर से हैं, इतने बड़े सपने देख लिए, तुम्हें क्या लगता है पूरे हो जाएंगे क्या? और अगर सपने पूरे नहीं कर पाए वो, फिर अरे दिल टूट जाएगा उनका। तुम्हें पता है ना इनकी कितनी जिम्मेदारियां होती है, कितने काम होते हैं, कितनी टेंशनें होती हैं। इसमें पढ़ाई हो जाएगी? अरे इतने लोग हैं जो अपने बच्चों को इतने महंगे महंगे इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, वो नहीं कर पाते इतना बड़ा एग्जाम क्लियर, कैसे कर लेगी? अरे दिल टूट जाएगा, बुरा लगेगा फिर इन्हें। तो कोई बात नहीं चेतना, एटलीस्ट उनके मन में ये रिग्रेट तो नहीं रहेगा ना कि उन्होंने कोशिश नहीं करी। और उस कोशिश के जिम्मेदार अगर कहीं ना कहीं हम बन जाते हैं तो थोड़ा बहुत भगवान हमें पुण्य दे देंगे इस चीज़ का। अच्छा तुम एक बात बताओ, जब हमारे दिन बुरे चल रहे थे, हम पे पैसा नहीं था, हम पे रिसोर्सेज नहीं थे, तो हम भगवान से क्या मांगते थे कि हमारे दिन बदल दीजिए? तो भगवान ने हमारी सुनी। लेकिन ये सब कुछ डायरेक्ट नहीं हुआ ना, इनडायरेक्टली हुआ। लाइक हमें कोई ऐसा बंदा मिला जिसने हमें अपॉर्चुनिटी दी, हमारी मदद करी, उसकी वजह से हम एक स्टेप आगे बढ़े, फिर हम एक स्टेप आगे बढ़े, और धीरे धीरे आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए कि हमारा अपना खुद का ऑफिस है, हमें कंपनी रन करते हैं। तो ऐसे ही अगर किसी को चांस चाहिए ज़िंदगी में, और अगर ऐसी किसी को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का चांस चाहिए और हम उसकी सक्सेस की तरफ एक हाथ बढ़ा सकते हैं, तो फिर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। वरना भगवान हमसे नाराज़ होंगे कि तुमने अपनी सक्सेस तो मांग ली, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो तुम उनकी मदद नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मैंने हम दोनों की भलाई के लिए किया है, समझ रही हो? ठीक है, और तुम्हें क्या ही समझाऊं, अगर कोई तकलीफ में होता है तुम पहुंच ही जाते हो मदद करने। ठीक है, अब जो होगा वो उनकी किस्मत। लेकिन पार्टी के लिए हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। अब तुम ड्राइव करोगे या कैब बुलानी है? नहीं, मैं गाड़ी चलाऊंगा ना, चलते हैं। चलो। चलो।